यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर, एक मुस्लिम देश में एक भव्य विराट हिंदू मंदिर न सिर्फ यहाँ रह रहे भारतवंशियों के लिए एक अहमियत रखती है, बल्कि दो देशों की सभ्यताओं और उनके बीच के परस्पर रिश्तों के लिए भी बहुत बड़ा पड़ाव बन गई है। ये यहाँ पर रह रहे भारतवंशियों के लिए एक उत्सुकता का मौका भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर के उद्घाटन के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त जहां पर हम खड़े हुए हैं, ये यूएई की राजधानी अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है। एक मुस्लिम देश में एक भव्य विराट हिंदू मंदिर के मायने क्या हैं, इसे समझिए, क्योंकि इस मंदिर की स्थापना न सिर्फ यहां रह रहे भारतवंशियों के लिए एक अहमियत रखती है, बल्कि दो देशों की सभ्यताओं और उनके बीच के परस्पर रिश्तों के लिए भी बहुत बड़ा पड़ाव बन गई है। सिर्फ इतना ही नहीं सुचरिता, जैसा आपने कहा है कि ये पड़ाव यहाँ से शुरू होता है और एक मुस्लिम देश में सनातन की क्या परंपराएं हैं। स्वामी नारायण ने कैसे दुनिया को बताया कि सनातन में बहुत कुछ है, सामंजस्य है, ठहराव है, और यही ये मंदिर दर्शाता है। अब यहाँ से हमारा सफर शुरू हो रहा है, लेकिन ये सफर आगे तक जारी रहेगा। हम मंदिर में बहुत कुछ है जो देखना है, जो दुनिया को बताना है, और रिपब्लिक भारत की टीम तैयार है आपको BAPS हिंदू मंदिर के दर्शन कराने के लिए। आइए चलते हैं। यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर, ये यहाँ पर रह रहे भारतवंशियों के लिए एक उत्सुकता का मौका भी है, उत्साह का भी मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर के उद्घाटन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ दो देशों के बीच की सभ्यताएं और उनके रिश्तों के लिए भी एक बहुत बड़ी गाथा है। आज इस मंदिर के अंदर आपको लेकर चलूंगी। जो आप घंटियां यहाँ पर देख रहे हैं, कभी किसी समय में यूएई, जो कि एक मुस्लिम देश कहलाता रहा है, एक मुस्लिम देश के अंदर हिंदू मंदिर और यहाँ पर अपने भगवान की घंटी बजाने का महत्व यहाँ रह रहे भारतवंशी समझते हैं। और आज इस मंदिर में किस तरह से चारों तरफ घंटियां लगी हुई हैं और इन्हें बजाकर ही अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं यहाँ रह रहे भारतवंशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, आज सीधे यूएई से, अबू धाबी से लाइव। और जहां मैं इस वक्त खड़ी हुई हूं, एक मुस्लिम देश में एक भव्य विराट हिंदू मंदिर का क्या महत्व है, आज आप यहां अबू धाबी से देख सकते हैं, क्योंकि मैं BAPS हिंदू मंदिर में इस वक्त खड़ी हुई हूं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई दो बड़ी खबरें थी। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद यहां आकर इस मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं, जहां मैं खड़ी हूं, वहीं दूसरी तरफ एक और मुस्लिम देश यानी कतर में 8 भारतीयों को रिहा करने का एक बड़ा आदेश आया। सवाल यह है कि इन मुस्लिम देशों के साथ एक भरोसे का रिश्ता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे काम किया है। मैं इस वक्त ये जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, ये सीधे उस मंदिर से है जो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में बना है। यहाँ का ये पहला हिंदू मंदिर है। और यहाँ से जो आप तस्वीरें देखेंगे तो आप इस बात का एहसास कर पाएंगे कि एक मुस्लिम देश के अंदर एक विराट हिंदू मंदिर बनाने के पीछे एक सोच रही और दो सभ्यताओं को मिलाने का एक उद्देश्य भी रहा। दो सभ्यताओं के बीच मिलन हो और दो देशों के रिश्ते प्रगाढ़ हो, उसी का सबूत ये BAPS हिंदू मंदिर है जो इस वक्त बनकर तैयार है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। न सिर्फ ये मंदिर, बल्कि कतर से जो आज खबर आई है, मैं 2 तस्वीरें इसलिए दिखाना चाहती हूँ क्योंकि कतर से जो खबर आई उससे ये साफ पता चलता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक व्यक्तिगत उद्देश्य खड़ा किया, मुस्लिम देशों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने का। और न सिर्फ उन रिश्तों को बेहतर किया है, बल्कि ऐसी शक्ति के रूप में हिंदुस्तान उभरा है जहां आज वैश्विक पटल पर भारत के निर्णय माने जा रहे हैं, भारत की बात स्वीकारी जा रही है। और इसीलिए आज इस भव्य हिंदू मंदिर से जब मैं आपको तस्वीर दिखाती हूं, तो सिर्फ ये तस्वीर इस मंदिर की नहीं है, ये तस्वीर भारत की उभरती हुई शक्ति की भी है, और ये तस्वीर सनातन शक्ति की भी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये भव्य हिंदू मंदिर जो मेरे ठीक पीछे है, और आप इसके शिखर देख लीजिए, जो 7 शिखर इसके बनकर तैयार हैं। ये 7 शिखर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 एमिरेट्स को दर्शाते हैं, यानी वो 7, इसको इस तरह से समझिए कि जो 7 राज्य मिलकर यूएई बनाते हैं, उनको दिखाते हुए ये 7 शिखर हैं और उन पर यूएई का झंडा है। लेकिन
जो संस्कृति है वो भारतीय है, जो परंपरा है वो भारतीय है। और इसीलिए आज यहां से ये भव्य मंदिर, विराट मंदिर से आपके लिए मैं शो कर रही हूं। आपको एक बार बताती हूं कि किस तरह भारत की उभरती हुई शक्ति आज पूरी दुनिया देख रही है। एक तस्वीर आप देख लीजिए, एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, और फिर वापस इसी मंदिर से आपके लिए एक और रिपोर्ट। और मेरे साथ आज कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक बोहरा जी, एम्बेसडर दीपक बोहरा। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त जहां खड़ी हूं वो बहुत ही खास जगह है, और इसलिए क्योंकि ये एक मुस्लिम देश के अंदर एक विराट हिंदू मंदिर के मायने क्या है, इसे इस तरह से समझिए कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कहते हैं कि यूएई के अंदर अबू धाबी में इस मंदिर के बनने के बाद हम अपने मंदिर की घंटियां बजा पाएंगे। ये सबसे बड़ी जो एक अनुभूति है। मेरे ठीक पीछे एक तस्वीर जरा देखिए, ये तस्वीर देखिए जहां पर राम दरबार बना हुआ है। प्रभु श्री राम सीता मैया के साथ बैठे हैं और वहां हनुमान जी किस तरह से उनकी भक्ति में लीन है। ये राम दरबार यहाँ यूएई में बना है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि आप अयोध्या का राम मंदिर देख रहे हैं, लेकिन उसी शैली में बना। और सोचिए कि यहाँ पर उसी पिंक सैंडस्टोन में, जिससे अयोध्या का राम मंदिर बना है, उसी पिंक सैंडस्टोन में ये मंदिर भी बना हुआ है। अंदर पूरा इटालियन मार्बल जो कि इटली से भारत गया, वहां नक्काशी हुई, फिर वापस आया। तो इस तरह से ये भव्य मंदिर बनकर तैयार है। 27 एकड़ में फैला ये मंदिर, जिसमें 13.5 एकड़ मंदिर है और बाकी 13.5 एकड़ में बाकी फैसिलिटीज इसमें है। आप यहीं से हैं, आपका नाम क्या है? कुणाल शेट्टी। कुणाल, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर इस मंदिर बनने से कितने उत्साहित, कितने खुश हैं आप? बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं बचपन से यहीं पे हूँ। एक छोटा सा बच्चा था जब इंडिया से मैं यहाँ मूव किया था तब, और ये मॉन्यूमेंट अब हमारी नज़रों के सामने आज जब बन रहा है तो एक तरीके से खुशी के आंसू भी आते हैं। बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व महसूस करता है एक भारतीय होने के कारण। और बहुत सारे हम थैंकफुल भी है यहाँ के लीडर्स को, जिन्होंने हमें इतना सहकार दिया और जितना हेल्प करके ये मंदिर बनाया। ये लव, पीस और हार्मनी, जो एकता की भावना है, जो प्रेम की भावना है, उसकी भाषा, उसकी फीलिंग ही कुछ अलग है, और वो हमें यहाँ आज देखने को मिल रही है। अच्छा, इस मंदिर का उद्घाटन, आपका नाम क्या है? लीना, एक बात बताइए, इस मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। क्या मायने रखते हैं प्रधानमंत्री, अगर आप हमारे साथ आए, प्रधानमंत्री का यहाँ आना और इसका उद्घाटन करना? प्रधानमंत्री मोदी जी का आना इसमें ही बड़ी बात है नो। और उन्होंने आए थे 2019 में भी, जब शिलान्यास हुआ था तभी भी आए थे। उन्होंने मंदिर का जो अपना जो ये था द मॉडल, उसको उद्घाटित किया था। तो अभी मोदी जी आ रहे हैं, और मोदी जी ने हमेशा अपनी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए खूब ही हम लोगों को सहारा है ना। इंटरनेशनली दूसरे कंट्री में जैसे वो भगवत गीता सबको गिफ्ट देते हैं, राइट यार। सो ये जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर रामायण में पूरी रामायण काव की गई है, महाभारत काव किया है, तो ये सब देख के और मोदी जी आके उनका इनॉग्रेशन करे तो बहुत ही खुशी की बात है। और हम लोग बहुत वी आर वेटिंग फॉर। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, इस मंदिर के जो 7 शिखर हैं, ये 7 एमिरेट्स को डिनोट करते हैं। यूएई 7 एमिरेट्स में बटा हुआ है, और ये 7 शिखर, तो सोचिए कि मंदिर के ऊपर शिखर, यानी कि 2 सभ्यताओं का भी मिलन। प्रधानमंत्री, आपको लगता है, आप यहाँ पर यूएई में रहते हैं, नरेंद्र मोदी के आने के बाद क्या आपको लगता है कि जो रिश्ते दोनों देशों के बीच, और खासकर भारतवंशी जो यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए एक बदलाव, एक समय बदला? जी बिल्कुल। आई थिंक हम भारतवासियों का भी कुछ हद तक यहाँ पे योगदान रहा है। हम सब मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं, चाहे वो कहीं से भी आए हो। और हमें एक चीज़ याद ज़रूर रखना पड़ेगा कि यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो यहाँ के रूलर्स है, वो हमेशा से भारतीयों को एकदम वेलकम करते आए हैं। मैंने मेरी स्कूलिंग भी यहाँ पूरी की है, तो मैं बचपन से यहाँ रहा हूँ, और मुझे यही मेरा एक दूसरा घर लगता है जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ। फिलहाल मैं अभी बाहर जा चुका हूँ 5-6 सालों से, पर जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे लगता है मैं अपने दूसरे घर आया हूँ। और ये आई थिंक बहुत बड़ी बात है इस देश की, अबू धाबी की, दुबई की, शारजा की, ये सब एमिरेट्स जो शिखर में बने हुए हैं, वो हमारा एक दूसरा घर है, और ये प्रेम की भाषा बोलती है। बहुत सुंदर ढंग से बोला है, प्रेम की भाषा बोलती है। मुझे इस बात पर फोकस करना है कि जो भाषा यहाँ पर बोली जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आएंगे और यहाँ इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तो क्या पिछले उनके 2 कार्यकाल, क्योंकि अब तो 2024 का चुनाव आना है, शहजाद जी आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ अहलान मोदी कल होना है, और यूएई में एक भारी उत्साह है अहलान मोदी को लेकर, यानी कि हेलो मोदी को लेकर। और उससे पहले आप जब इसे देख रहे हैं, आज कतर से खबर आई और यूएई में एक भव्य मंदिर, क्या पिछले अपने 2 कार्यकाल में जो
मुस्लिम देश हैं उनमें उनके साथ भारत के रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के लिए खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनिशिएटिव रहा है। हमें बता दें अपने दर्शकों को कि 2015 में 34 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूएई आया था। मैं एक बार शहजाद ये बताना चाह रही हूँ, जो मेरे पीछे एक तस्वीर है, मैं कतर की खबर पर आऊँ, एम्बेसडर वोरा आज यहाँ से मुझे लगता है अहलान मोदी होना है, तो मैं यहाँ से अहलान एम्बेसडर कह सकती हूँ, यानी कि हेलो एम्बेसडर, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये बड़ी खास हैं मेरे इस मंदिर में जो प्रवेश द्वार में उकेरी हुई हैं। एक तरफ आप देखिए कि एक जो मिडिल ईस्ट देश है या जिसमें यूएई भी आता है, एक जो रेगिस्तान का दृश्य है जहां पर ऊंट हैं, वो एक सभ्यता आपको ऊपर नजर आती है और उसके ठीक नीचे आपको भारतीय सभ्यता नजर आती है। गाय के बछड़े और घर में जिस तरह से उनका पालन हो रहा है, ये दो सभ्यताएं एक साथ आपको ऊपर नीचे नजर आ रही हैं और ये तस्वीर दिखाती है कि यूएई में इस मंदिर का बनना दो सभ्यताओं का मिलन है, इसीलिए ये तस्वीर जरूरी है ठीक इस मंदिर की द्वार पर। मैं एक बार एम्बेसडर वोरा आपके पास आ रही हूँ। कतर ने जो आज किया, जिस तरह से 8 हमारे जो वेटरन्स थे उनको छोड़ा, ये भी एक तरह से बहुत बड़ी एक उपलब्धि भारत के लिए रही है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि एक रीच आउट जो प्रधानमंत्री ने किया है मुस्लिम कंट्रीज की तरफ, उसमें उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि एक तरह से जो एक भरोसा है, उस भरोसे को जीतने के लिए उस भरोसे को जीना पड़ता है। क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर हूं जिसको लेकर उत्सुकता इतनी ज्यादा है, तो एक बार जरा तस्वीरें भी साथ साथ दिखाती चलूंगी। और ये जैसा मैंने कहा कि दो सभ्यताओं का जो एक संगम आपने देखा, और वो ये जो मेरे पीछे है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अरबी घोड़े हैं, क्योंकि हम यूएई में खड़े हैं, एक अरब देश में खड़े हैं, अरबी घोड़े यहाँ पर बनाए गए हैं। और इसी के साथ साथ अब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप रामायण के जो प्रसंग हैं वो उकेरे हुए देखेंगे। इसी को मैं कहती हूँ कि ये सभ्यताओं का मिलन है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि यहाँ पर ये जो पिंक सैंडस्टोन में बना हुआ है, जैसा मैंने कहा कि जो अयोध्या में राम मंदिर आपने देखा उसकी एक झलक मिलती है, उसी की तरह यहाँ इस मंदिर में भी किसी तरह के लोहे का इस्तेमाल नहीं है। यहाँ पर ये जो पत्थर हैं, इनको इंटरलॉक के जरिए किस तरह से आपस में जोड़कर इस मंदिर को खड़ा किया गया, ये अपने आप में दिखाता है। और जिस तरह से सभ्यताएं जुड़ती हैं उसी तरह से ये मंदिर भी जुड़ा है। मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा, क्योंकि इटली से जो मार्बल मंगाया गया वो भारत गया, भारत में उस पर नक्काशी हुई, फिर वो वापस यहाँ पे लाकर यूएई में जो वर्कर्स हैं, और वो अलग अलग देशों से आते हैं, उन्होंने मिलकर इसे यहाँ पर खड़ा किया है। तो आप सोचिए कि इस मंदिर को भी खड़ा करने में अलग अलग देशों का के लोगों का योगदान है, और इसीलिए इसे सभ्यता का मिलन है। यूएई के झंडे हैं, बिल्कुल हैं, और मैं एक बार उसी शिखर के नीचे खड़ी हूं, तो जरा मेरे कैमरामैन आपको दिखा भी देंगे। ये यूएई का झंडा उन 7 शिखर पर लगा है, जो 7 शिखर इस मंदिर के बने हुए हैं। मैंने पहले भी बताया था कार्यक्रम की शुरुआत में कि यूएई में 7 एमिरेट्स हैं, तो उन 7 एमिरेट्स को दर्शाता हुआ हर एक एमिरेट का एक शिखर है और उस पर यूएई का झंडा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज धर्म में बंटकर शायद देश ये माने कि ये हमारे साथ हैं, वो नहीं होगा। आज हर एक देश अपना हित देखता है और वो उस देश के साथ खड़ा है जो मानवता को हित दे। मंदिर के अंदर भी हम इस वक्त दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पर बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन मंदिर के अंदर के जो दर्शन है वो मैं अब आपको कराने जा रही हूँ, क्योंकि मंदिर के अंदर, ये मंदिर जब बनकर तैयार है और इस मंदिर के अंदर के दर्शन आप देखिए जरा। ये यहाँ यूएई में, यानी कि एक मुस्लिम देश में, जैसे मैंने कहा कि एक भव्य मंदिर जो बनकर तैयार है, उसकी पहली झलक मंदिर के अंदर से आपको रिपब्लिक भारत पर मैं दिखा रही हूँ। ये तस्वीर जरा देख लीजिए। ये जो नक्काशी है, मैं इसी का जिक्र कर रही थी कि यहाँ पर जो कारीगर हैं, अलग अलग देशों के कारीगर यूएई में, जिन्होंने इसको तैयार करके यहाँ पर असेंबल किया, क्योंकि ये नक्काशी भारत में हुई, उसके बाद ये यहाँ पहुंची और फिर यहाँ पर फिनिशिंग हुई है। तो ये जरा जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये अलग अलग जो दृश्य इसमें उकेरे गए हैं, जो स्वामीनारायण संप्रदाय है उसके भी तस्वीरें, इसी के साथ साथ कहीं रामायण के प्रसंग हैं, तो कहीं ये जो स्वामीनारायण संप्रदाय है उनके जो अपने
साधु हैं उनकी तस्वीरें उकेरी गई हैं। ये इस वक्त भव्य मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। परवेश जी वो दिखा दीजिए इस मंदिर का। बहुत से लोग, क्योंकि आपको हमने राम मंदिर की भी तस्वीरें अयोध्या से दिखाई थी, तो उससे तुलना शायद कर रहे हो बहुत से लोग जो आज इस मंदिर को देख रहे हैं, और इस तुलना को आप इस तरह से भी सही मानिए कि यहाँ जो राम मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और उस वक्त में अयोध्या में थी, वहां से आपको तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर भी जिस तरह से बीच का एक गुंबद है, कुछ इसी तरह का गुंबद है जो इस वक्त आप यहाँ के BAPS मंदिर में आप देख सकते हैं। और सामने जो मूर्तियां हैं, ये एक बार जरा दिखा दूं, सामने जो मूर्तियां आप देख रहे हैं उनको अभी तक उनके ऊपर एक चादर चढ़ी हुई है। आपको याद होगा कि जिस तरह राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले आंखों पर पट्टी थी, उसी तरह से यहाँ मूर्तियों पर अभी चादर है। इनको अभी खोला नहीं गया है और ये मंदिर में स्थापना के बाद खुलेंगी। तो ये एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शहजाद जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो सनातन जो एक सफर शुरू किया है वो अयोध्या में थमा नहीं है, वो यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें मंदिर को मानने की आस्था के साथ साथ दूसरे के धर्म की आस्था को मानना भी है, जो UAE भी बता रहा है। यही तो चीज दो देशों के रिश्तों को प्रगाढ़ करती है। मैं ये भी बताऊं कि इस वक्त क्योंकि मैं मंदिर के अंदर हूं, अपने दर्शकों की एक उत्सुकता को भी मैं समझ सकती हूं, क्योंकि वो इस मंदिर के भी दर्शन शायद उसी उत्सुकता के साथ कर रहे हैं जैसे उन्होंने राम मंदिर के दर्शन किए। और यहाँ ये देखिए कृष्ण भगवान अपने सुदर्शन चक्र के साथ, ये तस्वीर भव्य है। और यहाँ पर खड़े हुए मैं अगर इस बात की अनुभूति करूं कि मैं भारत में किसी मंदिर में हूं तो शायद अलग गलत नहीं होगा, क्योंकि उसी तरह से जैसे हमारे पत्थरों को उकेर कर भव्य मंदिर हिंदुस्तान में, भारत में बने हैं, कुछ उसी तरह से ये बने हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर प्रभु अपने सुदर्शन चक्र के साथ विराजमान है और ये भगवान विष्णु का जो रूप उकेरा गया है। यहाँ पर देखिए जगन्नाथ भगवान, अलग अलग विष्णु के रूप यहाँ पर उकेरे गए हैं। जगन्नाथ भगवान यहाँ विराजमान है, कृष्ण सुदर्शन चक्र के साथ विराजमान है। ये खूबसूरती आप समझिए कि एक सभ्यता को न सिर्फ सभ्यताओं को जोड़ने में इस मंदिर का रोल है। मैं आज उस राजनैतिक और उस कूटनीतिक पहल की बात कर रही हूं जिससे इस तरह का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो सकता है, उसको समझना जरूरी है। मैं एक बार जरा एम्बेसडर वोरा आपसे पूछ रही हूं, जरा बताइए कि कतर के बाद आज जब इस मंदिर में मैं खड़ी हूं, मैंने कतर पर आपसे बात की, लेकिन ये क्या सवाल पूछा जाता है कि मोदी ने ऐसा क्या किया है पिछले 10 सालों में, अगर ये रिश्ते प्रगाढ़ हुए तो क्या था, ऐसा क्या किया है? ये भव्य मंदिर बनकर आज तैयार है, क्या इसमें इस सरकार का कोई रोल है या फिर ये उसी तरह से होता अगर कोई भी सरकार होती?